मैं एक दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ। मेरा मेडिकल परीक्षण 20 अप्रैल को हुआ था। मेरा जब चिकित्सकीय जांच की गई तो पहले जो प्रमाण पत्र था वह 42% का था। बाद में बिना जांच किए और मेरे को सीधा 62% कर दिया गया। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव। कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। प्रदेश में पिछले 2.5 सालों से परीक्षाएं पारदर्शी हो रही हैं, लेकिन जो परीक्षाओं के बाद चरण होता है वो क्या पारदर्शी तरीके से अपनाया जा रहा है? एक दिव्यांग अभ्यर्थी के इस वीडियो ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिव्यांगता महज 42% और डॉक्टर ने देखकर 62% का जो प्रमाण पत्र है वह जारी कर दिया। इसके साथ ही 38% वाले दिव्यांग अभ्यर्थी को 60% की दिव्यांगता का सर्टिफिकेट सौंप दिया गया। चूरू मंडल की कुछ ऐसी ही जानकारी इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। चूरू में मेडिकल जांच में लगातार कई सवाल खड़े हुए थे और अब उन सवालों पर एक हमारे युवा जागरूक दिव्यांग अभ्यर्थी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि जब यह अभ्यर्थी अपनी दिव्यांगता की जांच करवाने गया तो इसने देखा कि किस हद तक दिव्यांगता जांच सर्टिफिकेटों में गड़बड़ झाला किया जा रहा है। महज एक दिन में 100 दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच और इसके साथ ही आंखों से देखकर उनको दिव्यांगता सर्टिफिकेट देना, न किसी प्रकार की मेडिकल जांच और न ही जो विभिन्न चरण बताए गए हैं मेडिकल जांच के उनसे गुजरना। महज कुछ ही मिनटों में देखा, दिव्यांगता का आकलन किया और सर्टिफिकेट सौंप दी। चलिए इस दिव्यांग अभ्यर्थी की बातें हम सुनते हैं कि आखिर वो कौन सी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। हालांकि हम इस दिव्यांग अभ्यर्थी का चेहरा आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस अभ्यर्थी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चलिए इस अभ्यर्थी को हम सुनते हैं कि इसने आखिर कौन से फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। नमस्कार, राम राम सभी को। मैं एक दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ और चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत मेरा दिव्यांग कोटे से चयन हुआ है मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए। मेरा दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम 11 मार्च को हुआ तथा मेरा मेडिकल परीक्षण 20 अप्रैल को हुआ था चूरू में, और मैं चूरू संभाग से ही हूँ। और मेरा जब चिकित्सकीय जांच की गई तो मेरा पहले जो प्रमाण पत्र था वह 42% का था और बाद में उसे बिना किसी जांच किए हुए किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई, ना ही कोई एक्सरे किया गया, ना ही किसी और तरह की जांच की गई और मेरे को सीधा 62% कर दिया गया। अगर भविष्य में मेरी अगर दोबारा से चिकित्सकीय जांच होती है तो और उसमें अगर मेरा 62% नहीं पाया जाता है तो मैं तो इन चिकित्सकों की वजह से फर्जी घोषित हो जाऊंगा। इसलिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन है कि चूरू में जिस प्रकार का मेडिकल परीक्षण हो रहा है कि बिना किसी व्यक्ति को देखे हुए उसको गठा बढ़ा दिया जा रहा है उसकी दिव्यांगता को, ये एक गंभीर मुद्दा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पर गौर किया जाए और इस चीज को गंभीरता से लिया जाए कि ऐसा ना हो कि जो वास्तव दिव्यांग हो उसका हक मारा जाए और जो वास्तव ना हो उसको उस वास्तव दिव्यांग का हक मिल जाए। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी फर्जी दिव्यांग हमारा हक ना मारे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चीज को ध्यान में रखें और गंभीरता से इस चीज पे गौर भी किया जाए। और साथ ही मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मेरे आगे एक बंदा था जो 38% मात्र 38% दिव्यांगता रखता था और उसको 60% कर दिया गया और मेरी 42 थी तो मेरे को 62 कर दिया गया।
अगर मेरी भविष्य में 62 नहीं मिलता है दोबारा जांच में, तो मैं तो इन चिकित्सकों की वजह से फर्जी कहलाऊंगा। इसी लिए मैं ये बचने के लिए ये वीडियो जारी कर रहा हूं कि चूरू में जो भी हो रहा है उसको गंभीरता से लिया जाए। और साथ ही चूरू में एक दिन में 80 से 90 बंदों का मेडिकल हो रहा है। 17 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में 811 बंदों का मेडिकल परीक्षण उन्होंने एक साथ 10 दिन में 800 बंदों का कर दिया। तो मैं इस चीज को भी जानना चाहता हूं कि जब अजमेर में 15 से 20 बंदों का मेडिकल एक दिन में हो रहा है, तो चूरू में ऐसा कैसा हो सकता है? और ऐसे ही पाली में भी 10 से 15 बंदों का ही हो रहा है, तो हमारे चूरू में ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि चूरू में जो भी हो रहा है उसको गंभीरता से लिया जाए और गंभीरता से इस मुद्दे की जांच की जाए, जिससे वास्तव में जो दिव्यांग होगा उसको उसका हक मिल सकेगा। और मेरा भी 40% से ऊपर है, 42% है, लेकिन मेरे को बिना किसी जांच के, बिना किसी और किए हुए मेरे को सीधा 62% कर दिया गया है। मैं इस चीज को नहीं मानता। आपने ये वीडियो पूरा देखा, किस तरीके से चूरू मंडल पर दिव्यांग सर्टिफिकेटों में एक बड़ा गड़बड़झाला किया जा रहा है। अगर अन्य मंडलों की बात की जाए तो किसी मंडल पर प्रतिदिन 10 अभ्यर्थियों का मेडिकल जांच हो रही है, तो किसी मंडल पर 12 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच हो रही है। लेकिन लगता है कि चूरू में इस भर्ती को पूरी करवाने की ऐसी जल्दबाजी है कि 10 दिन में ही 811 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच कर डाली। ऐसे में अब मेडिकल जांच में कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। तो देखना होगा कि सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से चूरू मंडल पर होने वाले इन मेडिकल जांच को लेकर आने वाले समय में क्या कदम उठाया जाता है।